ओके, शुरू आपने सबसे खूबसूरत लाइन लिखी दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। ये बात अगर कोई इंसान खुद को बोलना चालू कर दे, अपना हाथ अपने हार्ट चक्रा पे रखा, खुद को फील किया कि आज के बाद मेरी लाइफ में जो भी होगा मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं मेरे पास्ट को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं मेरे घर वालों को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं मेरे स्कूल को, कॉलेज को, इस पूरी दुनिया को ब्लेम नहीं करूँगी। जो जैसा था ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन आज से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील। यानी जिस तरीके से मैं चीज़ों को अपने अंदर फील करती हूँ ना, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सब लोग अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए, आंखें बंद करें, बिल्कुल रिलैक्स हो। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 बार। टेक अ डीप ब्रेथ, पेट भर के होल्ड योर ब्रेथ एंड देन रिलीज इट। आई एम काउंटिंग 5। 1, आंखें बंद करके गहरी सांस, होल्ड इट एंड देन रिलीज। 2, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड देन रिलीज। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए खुद को, होल्ड इट एंड देन रिलीज इट जेंटली। एक बार फिर गहरी सांस लें, अपनी सांस को रोकें और जेंटली रिलीज करें। और अब आप अपने मन ही मन, जिसको मुंह से बोलना है मुंह से बोलो, जिसको मन में बोलना है मन में बोलो, कम से कम 10 बार। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हूं। कम से कम 10 बार। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपके बॉडी का एक एक सेल यही बात बोलेगा फिलहाल कि मैं अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। ना कोई हस्बैंड, ना कोई वाइफ, ना कोई मम्मी पापा, ना कोई घर परिवार, ना किसी का इकोनॉमिक स्टेटस, ना किसी के चैलेंजेस। मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये फर्स्ट स्टेप है। लो, आंखें बंद करो, गाना गाओ इस चीज़ का कम से कम अगले 2 मिनट। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ कंप्लीटली, आई लव माई सेल्फ डीपली। मैं खुद को डीपली प्यार करती हूँ, करता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। दिस शुड बी योर अफर्मेशन, दिस शुड बी योर अफर्मेशन कि मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लर्निंग जो मुझे इनकी बहुत बढ़िया लगी कि इन्होंने अपने लेटर की स्टार्टिंग में ही लिखा कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी को, कोई इंसान ना अपने लाइफ को ना बहुत जल्दी बदलना चाहता है, आप 4-5 दिन इस फीलिंग में रह लो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, तो आपको ना फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि बाहर के लोग लाइफ खराब नहीं कर रहे आपकी आके, आप खुद को ही चूज नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आप कठपुतली हो, आपको लगता है कि आप कठपुतली हो। अभी हम लेटर डिस्कस कर रहे हैं मोमिता, फिर उसके बाद हम आपके क्वेश्चन पे आएंगे। फिर इन्होंने लिखा जब आप यू आर टेकिंग, फिर इसके बाद इनका सेकंड पॉइंट था इनके लेटर का कि क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। हमने कल भी बात किया था, जब हम अपनी चीज़ों पे क्वेश्चन लगाते हैं वो भी सेल्फ लव का एक रूप है। जब आप अपने ही बिलीफ को क्वेश्चन करने लग जाओ कि यार ये मैंने क्या बिलीफ अपना के रखा है, पास्ट में जो हुआ मैं उसी को सोचता रहता हूँ। हो गया ना, अब हो गया ना। जब आप खुद की चीज़ों को क्वेश्चन करने लग जाओ कि नहीं बस और नहीं, तो खुद के बिलीफ को क्वेश्चन करना सेल्फ लव का एक रूप है। इसके बाद इन्होंने 2 बातें लिखी कि मैं ना बहुत फाइट और फ्लाइट मोड में थी पहले, कि या तो मैं लोगों के साथ लड़ रही थी या उनसे भाग रही थी। हम यही करते हैं जब हम लो एनर्जी में होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जब हमको ये लगता है कि आसपास की चीज़ें हमारा जीवन खराब कर रही है, कोई इंसान हमारा जीवन खराब कर रहा है, हम खुद की जिम्मेदारी लेते नहीं, अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ना मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, तो हमको खुद को बोलना है ठीक है भाई हम ह्यूमन बींग है, कभी लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं। ठीक है, बचपन में कुछ इवेंट खराब हो गए, स्कूल में किसी ने बुली कर दिया, किसी ने टीज कर दिया, किसी ने 4 चीज़ों पे मेरे को बुरा फील करा दिया, लेकिन उस फीलिंग को मैं हमेशा अपने साथ लेकर नहीं घूम सकती ना, क्योंकि मेरा एक प्रेजेंट है और जैसा मेरा प्रेजेंट होगा उसी के आधार पर मेरा फ्यूचर होगा। अगर मैं अपने प्रेजेंट को जी नहीं रही हूँ,
अगर मैं अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह लेके नहीं चल रही हूँ, प्रेजेंट मतलब तोहफा, यू आर हैविंग अ गिफ्ट, तो अगर मैं अपने प्रेजेंट में ही खुद को प्यार नहीं कर रही हूँ, सेल्फ लव नहीं कर रही हूँ, तो मेरा फ्यूचर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, वो भी खराब ही होगा, क्योंकि फ्यूचर डिपेंड अपॉन माई प्रेजेंट। तो जब आप है ना सेल्फ लव में आते हैं ना, सेल्फ लव में आते हैं, आप अवेयरनेस में आते हैं, तो आप ये फाइट और फ्लाइट मोड, जो कि श्रू ने पूछा था, एक बार उन्होंने पूछा था कि ये सर्वाइवल मोड क्या होता है, तो हमने बड़ा हिस्ट्री का एग्जाम्पल देके समझाया था कि सर्वाइवल मोड क्या होता है, सिर्फ जिंदा है, सिर्फ जी रहे हैं, जिंदगी के मजे नहीं ले रहे। तो जब ना हम सेल्फ लव में आते हैं, हमारे इनर चाइल्ड के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं कि देख बेटा, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अब पास्ट में ना उनका बर्डन, उनकी एनर्जी, उनका नेगेटिव जो भी पार्टिसिपेशन था लाइफ में, उनको छोड़ते हैं वहीं पे, वो क्योंकि वो हमारी मेमोरी में है, और तो पास्ट कहीं पे भी नहीं है, पास्ट किसी जगह का नाम तो है नहीं कि लो बस में बैठ के और पास्ट में चले गए, या ट्रेन का टिकट करा के पास्ट में चले गए। वो पास्ट तो सिर्फ हमारे ब्रेन में, हमारे मन में एक मेमोरी के रूप में है, बस एक याद के, बस उस याद को इस दिमाग से हटाना है, क्योंकि ये याद नहीं हटेगी तो कुछ नया कैसे क्रिएट होगा, कुछ नए बिलीफ कैसे आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे, लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ कैसे आएंगे, क्योंकि आइडिया नहीं आएगा तो लाइफ नहीं चेंज होगी। वी नीड न्यू आइडियाज़। इसके बाद इन्होंने बोला, हाँ एक बात इन्होंने लेटर में लिखी कि अब ना पास्ट है ना कोई पर्पज सर्व नहीं कर रहा है। पास था, उसने जो रोल प्ले करना था, बुरा फील कराना था, अच्छा फील कराना था, गंदा फील कराना था, हैवी फील कराना था वो करा लिया। लेकिन अगर आज भी मैं उसको पकड़ के बैठी रहूंगी तो अल्टीमेटली मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हूँ। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो द एनर्जी विच इज़ नॉट माइंड, यानी वो एनर्जी जो मेरी नहीं है, मैं उसको छोड़ती हूँ बहुत डिग्निटी के साथ। एनर्जी मतलब क्या कि पास्ट में इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे कि इनको लोगों ने अच्छा फील नहीं कराया, या इनको कुछ चीज़ें, लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो उस चीज़ को वो अपने अंदर कब तक फील करेंगी, और क्यों फील करें। इनके मन की जगह का कोई किराया थोड़ी दे रहा है कि अरे तुमने तो मेरी बात अपने मन में रखी हुई है, चलो तुमको 5,000 रुपये महीने का किराया देंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर कोई ये बोल दे कि भाई देखो, तुम मेरी बात को अपने मन में रख लो, तुम्हारे मन में रखने के लिए मैं 5,000 रुपये किराया दूंगा। अगर कोई किराया दे रहा हो तो किसी की बात को मन में रखें, ठीक है। ये बात मैं पायल जी को बोलना चाहूंगी, पायल जी हैं हमारे सेशन में आई हुई हैं। पायल जी कहाँ हैं? हाँ पायल जी हैं। पायल, ये बात मैं, हाँ पायल, मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको महीने के 5,000 रुपये दे रहा है, चलो मैं थोड़ा अपना रेट बढ़ाती हूँ, कल सुजाता ने बोला था 5,000 थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है। तो पायल, अगर कोई महीने के 15,000 दे रहा है और वो फिर बोले कि देखो हम तुमको महीने के 15,000 दे रहे हैं, प्लीज मेरी बात को अपने मन में रख लो, और मेरी बात को अपने मन में रख के खुद को बुरा फील करा लो। तो कोई महीने के 15,000 दे रहा हो तो ठीक है बच्चा, आप उसकी बात को मन में रख लो, थोड़ा बुरा फील करा लो, क्या हो गया, 15,000 तो मिल रहे हैं ना। लेकिन अगर 15,000 नहीं मिल रहे हैं महीने के, और फिर भी आप उसकी बात को अपने मन में रख के बैठे हैं और बुरा फील कर रहे हैं, तो भाई आप उल्लू हो। तो आपके मन का किराया कोई दे रहा है? कोई दे रहा है आपके मन का भाड़ा? आपकी खोली का भाड़ा आ रहा है कहीं से? तो फ्री में, हाँ तो फ्री में अपने मन में किसी की बात नहीं रखनी है, चाहे बचपन में किसी चाचा ताऊ ने कह दी हो, किसी बुआ ने कह दी हो, स्कूल में किसी बच्चे ने कह दी हो, घर परिवार के लोगों ने कह दी हो। मन हमारा, भाई मन का रेट इतना सस्ता थोड़ी है हमारा। हमारा मन आलीशान कोठी, 2 लाख रुपए महीने का किराया, हम क्यों फ्री में किसी का कचड़ा अपने मन में रखेंगे? तो ये खुद को बताना ज़रूरी है। तो थैंक यू श्रू, आपने बहुत बढ़िया लेटर लिखा, हमको बहुत बढ़िया इंसाइट मिल रहे हैं आपके लेटर की वजह से। और एक बात इन्होंने और लिखी है अपने लेटर में कि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रही हूँ। ओरिजिनल स्टेट का मतलब ये है कि अब है ना, मैं पास्ट से ड्रिवन नहीं हूँ, पास्ट में जो भी हुआ, अब पास्ट मेरा डिसीजन मेकिंग का आधार नहीं हो सकता कि मैं अपने पास्ट की वजह से ऐसे डिसीजन ले रही हूँ, मैं अपने पास्ट की वजह से ऐसा बिहेव कर रही हूँ, नहीं। अब आपने पास्ट को पलट दिया कि नहीं तू जा, पास्ट चाहिए ही नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने बोला, एक जो इन्होंने जो डिस्पेंजा की बात बोली वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी और मैं इसे रिलेट कर पाती हूँ कि मैं अपने लाइफ में इस पॉइंट पर आना चाहती हूँ, इस बिंदु पर आना चाहती हूँ कि मैं चाह कर भी पुराना इंसान ना बन पाऊँ। क्योंकि अभी हीलिंग की जर्नी में है तो ऐसा होगा कि हमको आराम आराम से अवेयरनेस आएगी, लेकिन कभी कभी हम पुराने तरीके से रिएक्शन दे देंगे, क्योंकि हम अचानक से तो हम नए इंसान नहीं बन सकते, आराम आराम से नए इंसान बनेंगे। तो हो सकता है कि कुछ दिन हम बहुत अच्छा फील करें, हमारे अंदर एक अवेयरनेस आए, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि जो हमारे अंदर का पुराना इंसान है,
जो अभी भी रिएक्शन देता है, जो अभी भी इरिटेट हो जाता है, तो हो सकता है वो किसी न किसी बात पे इरिटेट हो जाए, रिएक्शन दे दे, तो उससे डरना नहीं है। क्योंकि हमारे दो सेल्फ होते हैं, एक ओल्ड सेल्फ, एक न्यू सेल्फ। ओल्ड सेल्फ का मतलब आज जो हम इंसान हैं, लेकिन आज जो हम इंसान है वो तो हम बने नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर वो बने रहेंगे तो हमारे अंदर दर्द रहेगा। अब हमको एक नया इंसान बनना है। नया इंसान बनने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे मन में कुछ नए इमोशन हो, हम पहले से खुश फील करें, हम प्रेजेंट में रह पाए। वो इंसान जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत खुश हो, हैप्पी हो। तो आपका ना जो ये ओल्ड सेल्फ है, इसको मिटने में टाइम लगेगा और नए सेल्फ को डेवलप होने में टाइम लगेगा। क्योंकि एक इंसान अचानक से तो नहीं बदल सकता। आराम आराम से नई आदत सीखेगा, आराम आराम से नए आइडियाज उसके अंदर आएंगे, आराम आराम से उसको ये चीज़ महसूस होगी कि अरे पुरानी चीज़ों को मन में नहीं रख सकते, इनको तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी रियलाइजेशन आराम आराम से होगी। तो जो जो डिस्पेंजा बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैं अब एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो चाह कर भी वो पुराना इंसान ना बन पाए। इसका मतलब यह है कि आपका ओल्ड सेल्फ जो पुराने पेन को पकड़ा हुआ है, जिसकी लाइफ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा फिक्स है, जो घबराया हुआ है, जिसके मन में कोई मुक्ति नहीं है, कोई खुशी की भावना नहीं है, वो इंसान रहे ही ना, वो मर ही गया। एक नया इंसान जो जिसके मन में अब कोई पेन नहीं है, जिसके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो अपने लाइफ को लेकर बहुत खुश है। तो आपने खुद पे इतना काम किया कि अब आप अपने आप में एक नए इंसान बन गए हैं। यही आपके जो डिस्पेंसर यहाँ पे कहना चाहते हैं। और अल्टीमेटली आपका जो लास्ट कीवर्ड था इस लेटर का वो था मेंटल बैंडविड्थ। यानी इसका मतलब क्या होता है कि किसी इंसान के सोचने समझने की औकात कितनी है, कि कोई इस बात की गहराई को समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। तो जैसे जैसे हम हीलिंग में आते हैं ना, जैसे जैसे हम नई चीज़ें सीखते हैं, तो हमारी चीज़ों को जानने की, समझने की, महसूस करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि हम खुद के लिए अवेयर होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, इस तरह की क्लैरिटी की टॉक करते हैं, हम अपने लेटर लिखते हैं, तो ना हमारी चीज़ों को सोचने का, समझने का नज़रिया बदलता भी है और बढ़ भी जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा जब हम लोगों ने नवंबर में ये यात्रा शुरू करी थी तो हम अलग तरीके के इंसान थे, मैं भी अलग थी। आप लोगों के साथ रह रह के, जैसे कि अनीता जी ने बोला था ना कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको भी अपना लेवल थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा या आपका लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं भी आज अलग इंसान हूँ। जब मैंने आप लोगों के साथ जर्नी शुरू करी थी तो मेरे को भी आप लोगों के साथ खुलने में टाइम लगा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहले ही दिन से हमारे बीच में बहुत गाढ़ी यारी दोस्ती हो गई थी। इट टुक टाइम। तो इवन आप जो थे नवंबर में, अब आप चाह कर भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली हैं। क्या आप चाह करके वो इंसान बन सकते हैं आज दोबारा से नवंबर वाले? संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि ये उस जो स्नेक है, स्नेक की पुरानी खाल है ये। तो पुरानी खाल दोबारा नहीं चिपकती ना, पुरानी खाल उतर जाती है। लेकिन पुरानी खाल कब उतरती है? जब नई खाल आ जाती है। एक स्नेक है, एक स्नेक है, उसकी ओल्ड स्किन उतर जाती है जब उसकी न्यू स्किन आ जाती है। लेकिन सोच के देखो, न्यू स्किन तो आई नहीं और ओल्ड भी उतर गई, फिर क्या होगा? जब आपकी न्यू स्किन तो आई नहीं और ओल्ड उतर गई, तो बिना स्किन के होके घूमोगे? सांप की तो रेरे माटी हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए ना, जब तक हमारा न्यू सेल्फ पैदा नहीं होता, मतलब न्यू सेल्फ का मतलब है अवेयरनेस आना, हैप्पीनेस आना, आपको अपने लिए कॉन्शियसनेस आना कि भाई मैं क्या चीज़ सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मेरा बिलीफ सिस्टम ठीक है, क्या मेरे पास नॉलेज ठीक ठाक है, या बस ऐसे ही किसी अंधविश्वास में, डर के मारे, फियर के मारे, ओवर थिंकिंग के मारे मैं कुछ ऊट पटांग की बातें सोच तो नहीं रही हूँ। ठीक है, कई बार हम ओवर थिंकिंग में बड़ी ऊट पटांग की बातें सोच लेते हैं, जिनके ना सिर होते हैं ना हाथ पैर होते हैं, ओवर थिंकिंग में हम जब जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए श्रू, दिस इज अ ब्यूटिफुल लेटर। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस लेटर। आई एम सो ग्रेटफुल for your letter, completing the recording of this session for this